प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत के दौरान वकील से सवाल करने पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान नोक-झोंक। चीफ जस्टिस ने MQM के वकील फैसल सिद्दीकी से कहा कि वो बेंच के सवालों का जवाब देने के बजाय अपने दलाइल जारी रखें। वो हर सवाल का जवाब देंगे तो समाअत मुकम्मल नहीं हो सकेगी। अगर किसी ने अपना जहन पहले ही बना लिया है तो वो अपने फैसले में लिख देगा। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि यहाँ सवाल पहले जहन बनाने का नहीं है, बेंच का हिस्सा होने के नाते सवाल करने के हक का है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उनके हर सवाल में मुदाखलत की जाती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सवाल करना हक ज़रूर है, मगर वकील की दलील मुकम्मल होने के बाद। एक मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसल सिद्दीकी से सवाल किया कि क्या पार्लियामेंट मास्टर ऑफ द रोस्टर है, और साथ ही ये भी कहा कि फैसल सिद्दीकी पहले साहब के सवाल का जवाब दे दें, फिर मेरा भी दे दीजिएगा। हर इदारे को खुद एहतसाबी करनी होगी, इससे पहले कि कोई और एहतसाब करे। अगर हर इदारा खुद एहतसाबी करे तो बाहर से किसी को मुदाखलत करनी ना पड़े। कई साल तक केस ना लगे तो सुप्रीम कोर्ट को कोई नहीं पूछ सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के दौरान समाअत रिमार्क्स। कहा, हम में से कुछ समझते हैं कि कानून कल आदम हो जाए क्योंकि फुल कोर्ट के खिलाफ अपील नहीं हो सकती। उनका सवाल यह है कि अपील की अदम मौजूदगी में इस कानून को कैसे कल आदम करार दे दें। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा, कभी कोई टीम ऐसी देखी है जिसके 3 कप्तान हो तो टीम जीती हो। जस्टिस जमाल बंदोखेल बोले, टीम का एक कप्तान और एक वाइस कप्तान भी होता है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इन तमाम प्रिंसिपल्स को बनाने के लिए आईनी तौर पर बाइख्तियार कौन है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में केसेस मुकर्रर करने में पिक एंड चूज करके मुदाखलत कर रही है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। गजा पर इसराइल की बदतरीन बमबारी। चौथे रोज़ भी हमास और इसराइली फ़ौज की झड़पें जारी। इसराइल ने गजा में 200 अहदाफ को निशाना बनाया। पनागुज़ीन कैंप पर भी हमले। एम्बुलेंस और इमदादी कारकुन भी निशाने पर। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 770 हो गई। 3800 ज़ख्मी। इसराइली बमबारी से 3 फ़लस्तीनी सहाफ़ी जाँ बहक। हफ्ते से जारी बमबारी में अब तक 7 सहाफ़ी जाँ बहक हो चुके हैं। गजा की नाकाबंदी सख्त। पानी, बिजली, खुराक और ईंधन की फराहमी मुकम्मल बंद। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा की मुकम्मल नाकाबंदी को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, नाकाबंदी से शहरियों की बका खतरे में आ जाएगी। हमास के तर्जुमान खालिद ख़ुदूमी ने जियो न्यूज़ को बताया कि अल-क़साम ब्रिगेड के मुजाहिदीन अब भी मक़बूज़ा इलाक़ों में 22 मकामात पर लड़ रहे हैं। सैकड़ों इसराइली फ़ौजी हिरासत में हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का कहना है कि जब सब कहते हैं कि पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, नवाज शरीफ हर बार पाकिस्तान ठीक करके दिखाता है। इस बार भी ऐसा ही होगा। नवाज शरीफ का साथ महंगाई से निजात की जमानत है। लाहौर में यूनियन काउंसिल्स के अहदेदारों और कारकुनों से मुलाकात में मरीम नवाज ने कहा कि अवाम के वोट से नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। नवाज शरीफ कल सऊदी अरब पहुंचेंगे, उम्रा अदा करेंगे और मदीना मुनव्वरा जाएंगे। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसाक़ डार ने एक इंटरव्यू में बताया कि मियां नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक कर लिया गया है। नवाज शरीफ जिस खुसूसी परवाज़ से पाकिस्तान पहुंचेंगे उसे उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि जनवरी में बर्फबारी से इलेक्शन पर असर पड़ेगा। इलेक्शन कल कराएं, हम तैयार हैं। वोट को जिनसे खतरा था वो अब खत्म हो चुका। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो से पीछे नहीं हटे हैं। मौलाना फजल रहमान का गजा की सूरत हाल पर OIC का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। कहा, उम्मत मुस्लिमा को फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। 5 विकेट पर 318 रन्स बना लिए। कुशाल मेंडिस की सेंचुरी, समरा विक्रमा की निस्फ सेंचुरी, हसन अली की 3 और शादाब खान की 1 विकेट।
सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का चेयरमैन पीटीआई की बेटों से फ़ोन पर बात करवाने से इनकार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार मुल्जिमान की बैरून मुल्क टेलीफोनिक मुलाकात कराने की या टेलीफोनिक बात कराने की इजाज़त नहीं। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से कैदियों से फ़ोन पर बात करवाने से मुताल्लिक़ जेल SOPs 18 अक्टूबर तक तलब कर लिए। बलूचिस्तान की एपेक्स कमेटी का कोयटा में इजलास। निगरान वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ और आला फौजी और सिविल हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में अमन व अमान, गैर कानूनी तारिकीन वतन के इनखला, दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। इजलास के मौके पर शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। ज़रगून रोड पर तालीमी इदारे बंद। लाहौर डिवीजन में 2 माह तक हर बुध को वर्क फ्रॉम होम होगा। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि स्मॉग की रोकथाम के लिए ताजिरों ने बुध की छुट्टी की हिमायत की है। लाहौर डिवीजन में स्मॉग की रोकथाम के लिए दफ़ा 144 नाफिज। ज़ेरे तामीर इमारत के बाहर मलबा रखने या फेंकने पर कानूनी कार्रवाई होगी। सॉलिड वेस्ट, टायर, पॉलीथीन बैग, रबर, लेदर और दीगर अशिया जलाने पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद के सेक्टर I-12 की अफगान बस्ती में ऑपरेशन। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ। हुकाम का कहना है कि सेक्टर I-12 से अफगान बस्ती को आज शाम तक ख़त्म कर दिया जाएगा। सिंध और बलूचिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदों का बाब दोस्ती से इनखला जारी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों से 2 दर्जन से ज़ायद ख़ानदान अफगान वापसी के लिए बाब दोस्ती पहुँच गए। खैबर पर तुरखम सरहदी गुजरगाह से 160 अफगान ख़ानदान वतन लौट गए। सिंध का छोटा सा कस्बा कई दुखों का मुदावा बन गया। पाक फ़ज़ाइया के शहीद फ़्लाइट लेफ्टिनेंट राशिद खान के नाम पर बसाया गया कस्बा राशिदाबाद में क़ुव्वत गोयाई और समाज से महरूम बच्चों के स्कूल भी हैं और खुसूसी बच्चों के इलाज के मराकज़ भी, अस्पताल भी हैं और डायलिसिस सेंटर्स भी, मुस्तहिक़ अफराद के खाने पीने का इंतज़ाम भी और मुअम्मर अफराद के लिए घर भी हैं। राशिदाबाद में ये सारी खिदमत पाक फ़ज़ाइया के शहीद ऑफिसर के साथियों की NGO मुफ्त फराहम कर रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की हमास के हमले में ईरान के मुलव्वस होने के मगरबी दावों की तरदीद। कहा सहूनी हुकूमत के अपने इक़दामात ही उसके ज़िम्मेदार हैं। हमास का हमला इसराइली फ़ौज इंटेलिजेंस की नाकाबिल तलाफ़ी शिकस्त है। सहूनी हुकूमत पर हमले की मनसूबाबंदी करने वालों के हाथ चूमते हैं। इराक़ के आलिम दीन आयतुल्लाह सिस्तानी की मुसलमानों से इसराइली जारियत के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों का साथ देने की अपील।